बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुदस्सिर अमीन। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगी। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने अपने घरों में खुश रखे। तो आज हम बेबी गर्ल की 4 माह के बेबी गर्ल की हम टेल फ्रॉक तैयार करेंगे। यहाँ पर ये हमने लॉन का वाइट कलर का कपड़ा लिया है। यहाँ पर आप ये पहनने के लिए आम रूटीन में पहनने के लिए आप सिंपल भी तैयार कर सकती हैं कि इसके ऊपर कुछ ना लगाएं। तो थोड़ा सा स्टाइलिश लुक इसको देने के लिए इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, हैंड वर्क कर सकती हैं, या इस तरह की लेसेस लेकर तो उसके साथ डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। ये लेसेस ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लगा लें, नहीं तो स्किप कर दें। तो ये मैं इसे थोड़ी सी स्टाइलिश लुक दूंगी क्योंकि इवेंट पे पहननी है, इसलिए। तो मैंने ये नील की लेस ली है। ये देखिए, ये जो शिटल लेस होती है ना, उसी की तरह है। शिटल लेस थोड़ी सी हार्ड होती है और ये नरम है। तो ये इजीली किसी लेस शॉप से मिल जाती है। आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो आओ हम इसकी फ़्रॉक की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हमने बॉडी की कटिंग करनी है। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर 6 इंच, 5 इंच हम तैयार रखेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी ऊपर से भी फोल्डिंग इसकी कटिंग होगी और नीचे से भी ये सिलाई में कपड़ा हम लेंगे 9 इंचज़। हमें तैयार चाहिए 8 इंच। तो इसकी इधर से भी अभी कटिंग होगी, इसलिए हमने 9 इंच रखा। इसकी सीधी सीधी मार्किंग कर लेंगे। हमने इसकी सीधी सीधी मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको इसके ऊपर रखकर इस तरह के 2 पीसीज और कट कर लेंगे, क्योंकि इसको हमने गुम सिलाई की तरीके से हमने इसको करना है, इसलिए 2-2 पार्ट हमें चाहिए। आप चाहे सिंगल पार्ट ले लें, आप सिंगल पार्ट से भी इसे स्टिच कर सकती हैं, जैसे आपकी अपनी चॉइस हो। तो इस तरह से थोड़ी सी स्टाइलिश लुक आ जाती है। ये हमारे पास 4 पीसीज हैं। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से रखेंगे। इस तरह से बाजू की कटिंग हम 4 इंच पर इधर निशान लगाएंगे। ऊपर से नीचे की तरफ गले का 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इधर भी 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे। आगे हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद इस तरफ भी हम 4 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, अब इसकी हम इस तरह से गुलाई दे देंगे। तो इनको हमने कट करना है। उससे पहले हमने ऊपर से 1 इंच इस तरह से करना है। पहले हमने 1 इंच की कटिंग करनी है यहाँ से गले की, फिर हम 2 पार्ट अलग कर लेंगे और 2 को अलग कर लेंगे, और आगे वाली कटिंग गले की 2 इंच होगी। अब पीछे वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे दोनों को, और आगे वाले की यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, आगे वाले गले की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमने नीचे वाली घघरी के पार्ट को हमने कट करना है। हमारे पास ये डबल करके कपड़ा है 18 इंच। तो फ्रॉक को हमने जो टेल फ्रॉक है इसको तैयार करना है। 17 इंच इसकी लंबाई होनी चाहिए। तो 4 इंच की हमने बॉडी कट की है। इसके पीछे है 12 इंच और नीचे हम 3 इंच की फ्रिल लगाएंगे। तो घघरी हमने लेनी है 9 इंच। ये पीछे वाला पार्ट है, जो पीछे टेल फ्रॉक की लेंथ होगी ना, वो होगी 17 इंच। आगे थोड़ा सा ऊंचा हम रखेंगे। तो यहाँ पर हमें 9 इंच चाहिए। 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। 9 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो 3 इंच तो पीछे और आगे वाली फ्रॉक के ऊपर फ्रिल आएगी 3 इंच की। तो यहाँ पर हमने 5 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ से गुलाई की कटिंग वहाँ तक
कटिंग आपने वहाँ से शुरू करनी है जहाँ तक हमने आगे वाली साइड को रखना है। तो मैं 5 इंच पर ले रही हूँ। तो इस 5 इंच से हमने 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और इस निशान को हमने इस तरह से करने के बाद अब इस कपड़े की हमने इस तरह से गुलाई करनी है। ये देखिए इस तरह से इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमने इसकी गुलाई की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब हमने ये जो हिस्सा रखा है ना, इसके नाप का हमने आगे वाला, ये 4 इंच है, इसके नाप की हमने आगे वाली जो घघरी है उसको कट कर लेना है और उसके नीचे 3 इंच की फ्रिल आएगी और वो 6 इंच की इस तरह से हो जाएगी। हमने आगे वाली घघरी की भी कटिंग कर ली है। तो ये नीचे हमारे जो 3 इंच की फ्रिल आएगी वो भी हमने कट कर ली है। तो अब हमने स्टिचिंग करना है। सबसे पहले हमने इस बॉडी को सिलाई करना है। उसके लिए हमने इस तरह से आगे वाले दोनों पार्ट लेने हैं और उनकी सीधी साइडें एक दूसरे को आपस में फेस करें। इस तरह से रखकर यहाँ से शुरू करना है इस तरह से, और यहाँ पर सिलाई को ख़त्म कर देना है और फिर इन दोनों को सीधा कर लेंगे, आगे वाली साइड को भी और बैक साइड को भी। बैक साइड जो सेंटर में कट आएगा वो हम अभी से लगा लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सेंटर में कट भी लगा लिया है। अब हमने यहाँ से शुरू करना है। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर ख़त्म करके हम इनको सीधा कर लें। दोनों पार्ट्स की हमने इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने यहाँ गुलाई वाली जगहों पर इस तरह से कट्स लगा लेने हैं, गले पर भी। और अब हमने इनको इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हम इनको प्रेस कर लेंगे। सीधा करने के बाद इनको प्रेस कर लिया है हमने। अब हमने इसकी फिनिशिंग के लिए यहाँ किनारी पर, दोनों साइडों पर हमने यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। तो बॉडी को हमने ये देखिए रेडी कर लिया है। अब ये जो घघरी वाले पार्ट हैं दोनों, इनके ऊपर भी हमने एक एक लंबी सिलाई लगा लेनी है और ये जो नीचे फ्रिल लगानी है इनके ऊपर भी। उस लंबी सिलाई को फिर खींच कर हम चोंट डाल लेंगे। ये हम लंबी सिलाई लगा रहे हैं इसके ऊपर। लंबी सिलाई लगाने के बाद धागे के ये 2 धागे होते हैं, तो एक को हमने पकड़कर इस तरह से करना है। तो ये देखिए, आसानी से ये चोंटे डल जाएंगी। आप अपने हिसाब से डाल लें। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है घघरी का तो आप ज़्यादा डाल लें, नहीं तो आप कम डाल लें। ये घघरी की बैक साइड है, फ्रॉक की बैक साइड है। हम ऊपर वाली बॉडी लेंगे और उसके मुताबिक बैक साइड की चोंटें डाल लेंगे। इस तरह से हमने करके एक बार इस तरह से दबा लेना है और अब हमने बैक साइड के ऊपर रखकर इसको स्टिच कर लेना है। बॉडी के ऊपर रखकर यहाँ से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको सीधा करके इस तरह से फिनिशिंग के लिए ये देखिए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे और जो दूसरे वाले हमारे आगे फ्रंट साइड है और नीचे जो हमने फ्रिल अटैच करनी है वो भी इसी तरह सिलाई लगाने के बाद इसी तरह हम अटैच कर लेंगे। ये फ़्रॉक हमारी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा नीटनेस से तैयार होगी, स्टाइलिश तैयार होगी। नीचे भी फ्रिल लगाने के बाद ऊपर हमने एक सिलाई लगानी है इस तरह से।
तो यहाँ पर हमने फ़्रॉक की ये फ्रिल भी लगाकर इसको रेडी कर लिया है। सिर्फ यहाँ पर फिटिंग की सिलाई हमारी रहती है। अगर आप चाहें तो इसी तरह से इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लें, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं यहाँ पर लेसिस का इस्तेमाल करूँगी। ये वाली लेस है मेरे पास, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर रख कर सीधी साइड पर भी और उल्टी साइड पर भी यहाँ पर रखूँगी, फ्रिल के ऊपर वाली साइड पर, और एक सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए फ़्रॉक बन के रेडी हो चुकी है और माशाल्लाह से मेरी प्यारी सी बेटी ने पहन भी ली है। और देखो माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। साथ के उसने जूते साथ पहने हैं, ब्रेसलेट पहनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी रेडी हुई है और कितनी खूबसूरत भी लग रही है। बैक साइड भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ये इसकी बैक साइड है। इसे टेल फ्रॉक कहते हैं और बहुत ही प्यारी सिलाई हुई है, बिल्कुल इजी तरीके से। ये मेरे पास 1.5 मीटर कपड़ा था जिससे मैंने फ़्रॉक को तैयार किया है। अभी भी इसमें से कपड़ा हमारा बच चुका है। तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरी सिस्टर्स कहती थी कि आप फ़्रॉक रेडी कर लेती हैं लेकिन पहन के किसी बच्चे को नहीं दिखाती, तो आज मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। तो देख लें, आपने कमेंट में माशाल्लाह भी ज़रूर लिखना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।